हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है हमारी क्लास 6th की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जिसमें हमने बात की है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम की, है ना। तो हमारा अर्थ सोलर सिस्टम में कैसा है, सोलर सिस्टम क्या होता है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं, मून क्या होता है, मून किस किस तरीके से हमको दिखता है, प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, मीटरॉइड्स क्या होती हैं, गैलेक्सीज क्या होती हैं, ये पूरा हमने हमारे चैप्टर के अंदर कवर कर लिया था। तो इसका वन शॉट रिवीजन जो है वो ऑलरेडी आपको मिल चुका होगा। आई होप आपने उसको बढ़िया से देख लिया होगा, और अगर किसी कारण से मिस हो गया है तो जरूर से आप उसको देख लेना। ठीक, अब बात करते हैं हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हम जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो पहले आपको वन शॉट रिवीजन उसका मिलेगा, एंड देन उसके बाद में एक वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक वीडियो में उसके एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। ठीक, तो इसके साथ साथ में ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो होने वाला है, अगला वीडियो जो है वो आपको एमसीक्यूज का भी मिल जाएगा, है ना। तो आप उसको पक्के से देख लेना। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जिसमें कहा जा रहा है डिफाइन स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं? तो स्टार्स की हमने बात की थी ना। स्टार्स क्या होते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, यानी कि ऐसी बॉडीज जो कि आसमान में मिलती है। तो ये शब्द लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, मैं आंसर फ्रेम करना आपको बताती हूँ। स्टार्स जैसे ही आपके दिमाग में आए तो आपको क्या आएगा? पहली चीज आसमान में होती है ना। तो आप क्या शब्द यूज करोगे? सेलेस्टियल बॉडीज, है ना। और क्या करती है? ये गर्म होती है, ठीक है। इनकी अपनी लाइट होती है, और ये हॉट गैसेस से बनी होती है ना। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं। दे आर वेरी मच फार अवे फ्रॉम द अर्थ, दैट्स व्हाई दे आर वेरी मच स्मॉलर, है ना। बहुत छोटे से हमको दिखते हैं, लेकिन वो है काफी बड़े, पर बहुत छोटे से हमको दिखते हैं। इसलिए काफी छोटे से हमको दिखते हैं, क्यों? क्योंकि वो काफी दूर है। तो देखो, अगर 3 एक नंबर में आता है तो आप, मैंने जितना सारा आपको बताया वो सब आप लिख सकते हो, लेकिन 1 मार्क की डेफिनेशन अगर है तो आपको ये लिखना है ना। अगर 3 नंबर में आता है, अगर 1 मार्क या 1 मार्क में आया है, तो आप सिर्फ इतना सा लिख दो कि उनकी अपनी लाइट होती है, उनकी अपनी हीट होती है, और ये सेलेस्टियल बॉडीज है ना। ये वन लाइनर सेंटेंस। अब इसमें अगर आपको 3 नंबर में ऐसा कुछ आ जाता है, डिफाइन और गिव मेजर फीचर्स ऑफ स्टार्स, तो आप क्या लिख सकते हो? दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, दे आर मेड ऑफ हॉट गैसेस, they some stars are as similar as big as हाँ, आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर? द स्टार्स लुक वेरी स्मॉलर टू अस सिंस दे आर वेरी मच फार अवे फ्रॉम द अर्थ, है ना। दे अपीयर स्मॉलर टू अस एज दे आर वेरी मच फार अवे, है ना। वेरी मच फार अवे, एंड सन इज आवर नियरेस्ट स्टार भी आप लिख सकते हो, या फिर सन इज ऑल्सो अ स्टार, ऐसे भी आप लिख सकते हो, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आप यूज कर सकते हो अपने आंसर में फॉर श्योर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको जरूर से अपने आंसर्स में यूज करना ही करना है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इफ डिफाइन अ स्टार, अगर आपसे पूछा जाता है तो। अब डिफाइन द स्टार हो गया। डिफाइन द स्टार के बारे में हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाई इज वेरियस, why is various or why is Venus considered, various में why is Venus considered as a twin of Earth? Venus को अर्थ का ट्विन क्यों माना जाता है? तो Venus को अर्थ का ट्विन क्यों माना जाता है? आपके हिसाब से कोई जुड़वा आपको कैसे दिखता है या कब दिखता है? आपके हिसाब से आपका जुड़वा कोई कैसे हो सकता है? जब उसका शेप साइज आपके जैसा सिमिलर हो, तो आप उसको क्या बोलोगे? कि वो आपका जुड़वा है ना। तो वीनस जो है वो क्या होता है? अर्थ का जुड़वा कहलाता है। क्योंकि जब हमने चैप्टर पढ़ा था, जब हम वन शॉट रिविजन कर रहे थे, तो चैप्टर में हमने क्या सुना था? मैंने आपको बताया था कि मर्क्यूरी जो है वो बहुत कम समय में, यानी कि 88 डेज में ही क्या कर लेता है? अर्थ के अराउंड अपना रिवॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट कर लेता है। ठीक, उसके बाद में ही अगली लाइन जो है वो हमने क्या पढ़ी थी? कि अर्थ और वीनस जो है वो दोनों एक दूसरे के ट्विन माने जाते हैं। ट्विन इसलिए माने जाते हैं क्योंकि दे अपीयर सेम इन देयर शेप एंड साइज, है ना। फिर अगला हमने फोटो भी देखा था, जिसमें अर्थ और वीनस का शेप और साइज एकदम डिट्टो सेम दिख रहा था, इसलिए उनको एक दूसरे का ट्विन कहते हैं। तो वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। Why do we always see only one side of the moon? हम मून की सिर्फ एक ही साइड क्यों देख पाते हैं? तो हम मून की सिर्फ एक ही साइड इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उसको रिवॉल्व करने में और रोटेट करने में 27 दिन लगते हैं। मतलब इट टेक्स द सेम टाइम, इसलिए हमको उसका एक ही साइड जो है वो दिखता है।
एक बार एक साइड दिखेगा, फिर एक बार एक साइड दिखेगा, ऐसा। ठीक, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन नियरली 27 डेज। इट ऑल्सो टेक्स एग्जैक्टली 27 डेज टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। जैसे कि अर्थ है, अर्थ को रोटेट करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। लेकिन रिवॉल्व करने में कितना समय लग जाता है? किसके अराउंड? अपने सन के अराउंड 365 1/4 डेज उसको लग जाते हैं। लेकिन मून जो है ना, जब वो हमारे अर्थ के अराउंड रोटेट और रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उसको यहां से अगर शुरू हुआ है तो वापस इसी पोजीशन में, मतलब घूम के वहीं के वहीं एक्सेस पे रोटेट करने में ही उसको 27 दिन लग जाएंगे, जब तक वो पूरा ऐसे भी घूम के आ जाएगा। तो इसलिए हमको क्या लगता है, उसकी एक ही साइड लगती है। जैसे कि अर्थ है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि अर्थ क्या करता है, ऐसे रोटेट भी होता रहता है, और रोटेट होने के साथ साथ में अर्थ का जो है वो मोशन कैसा है, रोटेट भी हो रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है ना, सन के अराउंड ऐसी चीज हो रही है। लेकिन रोटेट करने में, यानी कि जैसे यहाँ से घूमना चालू करा है, तो वापस इसी समय पे वापस आने में उसको 24 घंटे लगते हैं। लेकिन ऐसे ही करके रिवॉल्व होने में उसको कितना समय लगता है? 365 1/4 डेज। लेकिन जो मून है ना, उसको रोटेट करने में भी 27 दिन लगते हैं, और उतने ही दिन में वो पूरा घूम के भी आ जाता है पूरा अर्थ के अराउंड उसी पोजिशन पे। तो इसीलिए हमको उसकी एक ही साइड दिखती है। इमेजिन करो, थोड़ा सा सोचो, समझ आ जाएगा। It also takes exactly 27 days to rotate on its axis. Thus, both its movement take the same time. That's why we only see one side of the moon. Why is the Earth called blue planet? अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? तो ये तो हमने बात कर चुके हैं हम बहुत सारे चैप्टर में, और ऐसे भी हम जानते हैं कि अर्थ को अगर हम देखें, या स्पेस से जब अर्थ को देखा गया, तो ऐसा पाया गया कि बहुत सारा कलर उसका ब्लू ब्लू ही दिखता है। क्यों ब्लू ब्लू दिखता है? क्योंकि बहुत सारा पार्ट उसका, बहुत सारा हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है ना, मतलब बहुत ज्यादा हिस्सा जो है वो उसका पानी से घिरा हुआ है। जैसे अराउंड 29% जो है, या 29 या 23% जो है वो अराउंड लैंड से घिरा हुआ है, और बाकी का रिमेनिंग हिस्सा जो है वो पानी से ही घिरा हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आंसर में ये चीज जरूर से इंक्लूड कर सकते हो, ये वाले लाइन के बाद, दैट अबाउट 71% ऑफ अर्थ surface is covered with water. covered with water, है ना? ये वाली लाइन लिख दी। तो फ्रॉम द स्पेस द अर्थ लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट। अबाउट 71% ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। द अर्थ इज देयरफॉर कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। ऐसा अगर आप आंसर लिखोगे तो एकदम एकदम बढ़िया आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज अ कॉन्स्टलेशन? व्हाट इज द नेम ऑफ कॉन्स्टलेशन इन लैटिन एंड इंग्लिश? कॉन्स्टलेशन क्या होता है? और लैटिन और इंग्लिश में कॉन्स्टलेशन का मतलब एक किसी भी कॉन्स्टलेशन का नाम आप लैटिन में भी बताओ और इंग्लिश में भी बताओ। तो कॉन्स्टलेशन बेसिकली क्या होते हैं? रात में जब हम आसमान पे देखते हैं तो तारे जो है वो कुछ कुछ पैटर्न बना रहे होते हैं। कभी हम तारों को देखेंगे तो वो ऐसे इस तरीके से जमे होते हैं कि हमको बियर्ड जैसे दिखते हैं। कभी वो ऐसे 7 तारे जो है वो सप्तऋषि, मतलब ऑलमोस्ट सेम चीजें आप बोल सकते हो, वो बियर जैसे ही लगता है। ठीक है, तो कुछ फॉर्मेशन हमको देख के ऐसा लगता है ये तो ऐसा शेप बन रहा है, तो बस उसी चीज को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? इन द नाइट स्काई द स्टार्स फॉर्म वेरियस पैटर्न्स एंड डिजाइंस। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर पैटर्न, फॉर्मिंग अ, कहाँ चला गया? फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर पैटर्न और डिजाइन इज कॉल्ड एज कॉन्स्टलेशन। अब अगर हमको किसी भी कॉन्स्टलेशन का नाम इंग्लिश और लैटिन में बताना है तो हम बता सकते हैं सप्तऋषि, जो है जिसका मतलब होता है 7 सप्तऋषि। सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब सेजेस। ठीक है, तो सप्तऋषि दैट इज डिजाइन ऑफ 7 स्टार्स एक ऐसा कॉन्स्टलेशन है। अंदर आप उसका मीनिंग भी लिख सकते हो। इसी को लैटिन में जो है वो उर्सा मेजर कहा जाता है, एंड इंग्लिश में जो है इसको बिग बियर कहा जाता है। तो कॉन्स्टलेशन सप्तऋषि इज कॉल्ड उर्सा मेजर इन लैटिन एंड बिग बियर इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। How can we locate the position of pole star with the help of सप्तऋषि constellation? हम पोल स्टार की लोकेशन कैसे निकाल सकते हैं सप्तऋषि? तो पोल स्टार क्या होता है भैया? नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार की मैंने कहानी क्या होती थी? ध्रुव तारा जिसको हम कहते हैं, है ना? तो ये वही तारा है। तो नॉर्थ स्टार अगर मान लो यहाँ पे, तो सप्तऋषि जो है वो कुछ इस तरीके से बैठे रहते हैं, है ना? तो यहाँ से जो एक लाइन जारी होती है,
ऐसा। तो अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ से देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम जो ये पॉइंटर स्टार है इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, आसानी से पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं, सीधी लाइन वहां तक जाती है। ठीक, तो आप आंसर में क्या लिख सकते हो, अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंटर स्टार ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ स्टार और द पोल स्टार, thus we can locate the position of pole star by the line which passes through the pointer star, है ना। तो हम पॉइंटर स्टार से जो लाइन जा रही है वो सीधे पोल स्टार की तरफ जाती है, तो ऐसे हम पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं। विच इज द बिगेस्ट मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, डिस्कस इट। बिगेस्ट मेंबर, सबसे बड़ा मेंबर सोलर सिस्टम का कौन है, सूरज दादा हमारे, है ना। तो सूरज दादा हमारे सबसे बड़े हैं, बुजुर्ग है इन टर्म्स ऑफ सोलर सिस्टम, है ना। उनके बारे में अगर कुछ डिस्कस करना है तो हम ये चीजें लिख सकते हैं कि ये बिगेस्ट मेंबर है सोलर सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, है ना। बहुत ही हॉट गैसेस से मिलके बने हैं और हीट और लाइट के लिए काफी बड़ा सोर्स है। सिर्फ तारे ही जो है उनकी अपनी हीट और लाइट है, बाकी प्लैनेट्स हो गए, बाकी जो भी चीजें हमको स्पेस में विजिबल होती है वो सन की वजह से विजिबल होती है। इवन मून भी हमको सन की वजह से दिख रहा होता है। इट इज मिलियन टाइम्स लार्जर देन आवर अर्थ, अर्थ से बहुत बड़ा है ना। सारी तरीके की लाइफ, सारी तरीके की जो रेडिएशन चाहिए होती है वो सन की रेडिएशन से आती है। एंड द अर्थ वुड ग्रो कोल्ड एंड लाइफलेस विदाउट द सोलर एनर्जी। जाहिर सी बात है अगर सूरज दादा ना हो तो हमारे यहाँ पे लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको सन चाहिए, सन रहेगा तभी पानी भी रहेगा, नहीं तो पानी बर्फ जम जाएगा, है ना, वो बर्फ हो जाएगी, दैट विल बी ऑफ नो यूज टू अस, है ना। तो सन की भी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। हाउ डज द मून अपियर डिफरेंट ईच नाइट, हर रात में मून जो है वो हमको अलग कैसे दिखता है। तो उसका आंसर आप बता सकते हो कि जो हमने डिस्कस किया था फेजेस ऑफ द मून, कि मून जो है जब वो घूमता रहता है अर्थ के अराउंड, तो जैसे जब मून, जैसे इधर की तरफ सन है ना, और अर्थ यहाँ पे है, अब मून को अर्थ की तरफ घूमना है, सन तो स्थिर है, सन तो घूमेगा नहीं, है ना। अब क्या है, मून मान लो इधर की तरफ आ गया, तो मान लो आपके पीछे जब बहुत सारी लाइट होती है और आप ऐसे खड़े हो जाते हो, सामने वाले आपको देख रहा होता है या फिर आपका फोटो खींच रहा होता है, तो आप पूरे काले दिखते हो, आप बोलते हो पीछे से लाइट आ रही है पूरी काली दिख रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, है ना। फिर थोड़ा सा आप इधर आओगे तो आपका एक हिस्सा दिखेगा, थोड़ा सा आप इधर आओगे तो दूसरा हिस्सा दिखेगा, थोड़ा इधर आओगे तो तीसरा हिस्सा दिखेगा। अब बिल्कुल अगर लाइट सामने है और आप इधर की तरफ आ गए और सामने इधर से आपको अगर कोई देख रहा है ना, जैसे अर्थ बीच में, तो हम तो अर्थ पे से ही देखते हैं ना, तो इधर से अगर आपको कोई देख रहा है तो आपको, आप एकदम उसको क्लियर दिखोगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, इसी वजह से क्योंकि मून जो है वो घूम रहा है अर्थ के अराउंड और अर्थ जो है वो घूम रहा है सन के अराउंड। तो जब मून इधर की तरफ होता है, मतलब सन और अर्थ के बीच में जब मून होता है, तो मून हमको दिखता नहीं है, होता है, वो एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है गायब हो जाता कहीं चला जाता है घर, ऐसा नहीं है, वो होता है लेकिन हमको दिखता नहीं। फिर थोड़ा 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 करके जब वो इधर वाली पोजिशन पे आता है, यानी कि अपोजिट टू द सन की पोजीशन पे जब मून चले जाता है, तो हमको पूरा मून दिखता है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, इट्स पोजीशन इन रिलेशन टू सन चेंजेस एवरी डे, एज इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन। मून के पास में अपनी कोई लाइट नहीं है, हमको दिखता किस कारण से है, सन की लाइट के कारण से ही दिखता है। मून नीदर डिक्रीजेस नॉर इंक्रीजेस इन रियलिटी, मतलब रियलिटी में मून की साइज जो है वो छोटी बड़ी नहीं होती है, मून की साइज उतनी है, बस हमको कभी छोटी कभी बड़ी दिखती है, बिकॉज ऑफ the change, it only appears change its shape because of difference in light falling on its every day, है ना। कभी सन की किस तरीके से लाइट पड़ रही है, कभी पीछे से लाइट पड़ रही है, कभी आधी इधर से लाइट पड़ रही है, कभी इधर से पूरी लाइट पड़ रही है, तो इस कारण से हमको कभी वो आधा और कभी पूरा दिखता है, ठीक। व्हाट इज एन ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होता है, तो जिसके अराउंड कोई सी भी बॉडी जो है वो रोटेट कर रही होती है उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ऑल द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ, वो जो रास्ता है जिसके इस पे वो घूमते रहते हैं, सन के अराउंड जो प्लैनेट्स है वो घूमते रहते हैं, उस रास्ते को क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है। किस शेप का है वो, इलिप्स के शेप का है, अंडाकार, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। राइट द मेजर फीचर्स ऑफ द मून, मून के मेजर फीचर्स क्या है, तो जैसे सन के बताए वैसे मून के बता देते हैं, स्टार्स के भी हमने बात करी ली थी पहले वाले में, ठीक। तो मून में हम क्या मेजर फीचर्स बता सकते हैं, द मून हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द अर्थ, द थर्ड प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। मून जो है वो अर्थ के लिए है, ठीक, जो कि अर्थ क्या है, थर्ड प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, इसीलिए उसको सैटेलाइट या फिर मून भी कहा जाता है अर्थ का। इट इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट इसको माना जाता है। 1/4 डायमीटर होता है, मतलब जितना बड़ा अर्थ है ना, अर्थ बना देते हैं
जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, तो ये अर्थ का जितना डायमीटर है ना, तो जितना डायमीटर है मान लो कितना हो सकता है, मान लेते हैं कि अगर इसका डायमीटर 16 मीटर का है, अर्थ का डायमीटर अगर 16 मीटर का है, तो 1/4 यानी कि 4 4 16, मतलब कि मून का डायमीटर जो है वो कितना होगा, 4 मीटर का होगा, ऐसा। तो अभी 16 जरूरी नहीं है, अर्थ का डायमीटर तो बहुत बड़ा है, लेकिन अज्यूम करें जितना भी जो भी इसकी वैल्यू है उसका 1/4 है ना, उसका 1/4, तो जो भी वैल्यू आएगी उतना डायमीटर मून का है, मतलब चौथा हिस्सा है ये अर्थ का, ये समझ सकते हो आप। ठीक है, साइज अगर हम इसकी बात करें, इट लुक सो बिग बिकॉज इट इज वेरी नियर टू अर्थ, है ना, हमको बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये ज्यादा दूर नहीं है, अर्थ से पास है काफी। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी अर्थ। आप बोलोगे इतना दूर है और कह रहे हो कि पास है, कंपैरेटिवली है ना, मून तो, सन तो फिर कितना दूर है, फिर भी दिखता है कि नहीं दिखता है, लेकिन है तो दूर, इसलिए हमको कभी कभी वो छोटा भी दिखता है एज कम्पेयर टू मून। मून हमको कई बार बड़ा दिखता है, तो मून बड़ा नहीं है सन से, मून बहुत छोटा है, इवन अर्थ से भी छोटा है मून, लेकिन हमको बड़ा क्यों दिखता है, क्योंकि वो काफी पास है। हम बात कर चुके हैं ना, जैसे एरोप्लेन अगर हवा में बहुत दूर है हमको तो कितना छोटा सा दिखता है, लेकिन क्या वो रियल में छोटा है, नहीं, आप एयरपोर्ट पे जाके देखो कितना बड़ा एरोप्लेन होता है। बस वही खेल है, सारा इल्यूजन है, नजरों का फेर है। ठीक, तो यहाँ खत्म होते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, ताकि हम ऐसे कई सारे वीडियोस बनाते रहे और आपकी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करते रहे। मिलते हैं अगले